भारत का विश्वविख्यात कोहिनूर हीरा, जिसे अंग्रेज भारत से दूर लंदन ले गए थे, भले ही दुनिया का सबसे अनमोल हीरा क्यों ना हो, लेकिन उसके साथ भी एक ऐसा श्राप जुड़ा है जो मौत तो लाता ही है, लेकिन पूरी तरह बर्बाद करने के बाद। कोहिनूर का मतलब होता है रोशनी का पहाड़, लेकिन इस हीरे की रोशनी ने जाने कितने ही साम्राज्यों का अंत कर दिया। ऐतिहासिक दस्तावेजों में सबसे पहले इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में किया गया था। इसके अनुसार ये हीरा सबसे पहले 1294 में ग्वालियर के एक राजा के पास था, लेकिन उस समय इसका नाम कोहिनूर नहीं था। पर 1306 ईस्वी के बाद से ही इस हीरे को पहचान मिली। कोहिनूर हीरा हर उस राजा पुरुष के लिए एक श्राप बना जिसने भी इसे अपने पास रखने की कोशिश की। जब ये हीरा अस्तित्व में आया तो इसके साथ ही इसके शापित होने की बात भी सामने आई कि इस हीरे को पहनने वाला दुनिया का शासक बन जाएगा, लेकिन इसके साथ ही दुर्भाग्य भी उसके साथ जुड़ जाएगा। केवल ईश्वर और महिलाएं ही बिना किसी श्राप के इसे पहन सकती हैं। कई साम्राज्यों ने इस हीरे को अपने पास रखने की कोशिश की, लेकिन जिसने भी रखा वो कभी खुश नहीं रह पाया। इतिहास से जुड़े दस्तावेजों के अनुसार 1200 से 1300 ईस्वी तक इस हीरे को गुलाम साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य और लोधी साम्राज्य के शासकों ने अपने पास रखा, लेकिन श्राप की वजह से इन सारे साम्राज्यों का अंत जंग और हिंसा के साथ जल्द ही हुआ। जैसे ही ये हीरा काकतीय वंश के पास गया तो 10वीं ईस्वी से शासन कर रहा ये साम्राज्य 1323 ईस्वी में बुरी तरह गिर गया। उनकी युद्ध में हार होने लगी और एक दिन उनके हाथ से शासन चला गया। इसके बाद ये हीरा 1325 से 1351 ईस्वी तक मोहम्मद बिन तुगलक के पास रहा और 16वीं शताब्दी तक ये अलग अलग मुगल साम्राज्य के पास रहा और सभी का अंत बहुत ही बुरी तरह हुआ। शाहजहां ने इस कोहिनूर हीरे को अपने मयूर सिंहासन में जड़वाया, लेकिन उनकी पसंदीदा पत्नी मुमताज का इंतकाल हो गया और उनका आलीशान और बहुचर्चित शासन उनके बेटे औरंगजेब के हाथ चला गया। उनके अपने बेटे ने उन्हें अपने महल में नजरबंद कर दिया। 1605 ईस्वी में एक फ्रांसीसी यात्री जो हीरो का पारखी था भारत आया और उसने कोहिनूर हीरे को दुनिया के सबसे बड़े और बेशकीमती हीरे का दर्जा दिया। कोहिनूर हीरे के बारे में ये भी कहा जाता है कि इसे तुर्कों ने किसी दक्षिण भारतीय मंदिर में एक मूर्ति की आंख से निकाला था। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड के पुस्तक के लेखक विलियम डॉलरेम्पल कहते हैं कि कोहिनूर का पहला आधिकारिक जिक्र 1750 में फारसी इतिहासकार मोहम्मद मारवी के लेख नादिर शाह के भारत आने में मिलता है। मारवी कहते हैं कि उन्होंने अपनी आंखों से कोहिनूर को देखा था। वो उस समय तख्ते ताउस के ऊपरी हिस्से में जुड़ा हुआ था, जिसे नादिर शाह दिल्ली से लूटकर ईरान ले गया था। कोहिनूर मुर्गी के अंडे के बराबर था, जिसके बारे में कहा जाता था कि उसे बेचकर पूरी दुनिया के लोगों को 2.5 दिन तक खाना खिलाया जा सकता है। तख्ते ताउस को बनाने में ताजमहल से 2 गुना धन लगा था। बाद में कोहिनूर को तख्ते ताउस से निकाल लिया गया था ताकि नादिर शाह इसे अपनी बाह में पहन सके। 1739 में फारसी शासक नादिर शाह भारत आया और उसने मुगल सल्तनत पर आक्रमण कर दिया और कोहिनूर हीरे को अपने कब्जे में ले लिया। विलियम डॉलरेम्पल और अनीता आनंद ने कोहिनूर का इतिहास खंगालने में बहुत मदद की। वो कहते हैं कि मैंने मुगल रत्नों के विशेषज्ञों से बात की। उनमें से ज्यादातर की यही राय थी कि कोहिनूर के इतिहास के बारे में जो आम बातें प्रचलित हैं वो सही नहीं हैं। नादिर शाह के पास जाने के बाद ही कोहिनूर पर पहली बार लोगों का ध्यान गया। थियो मैडकाफ लिखते हैं कि दरबार की एक नर्तकी नूरबाई ने नादिर शाह से मुखबरी की थी कि मोहम्मद शाह ने अपनी पगड़ी में कोहिनूर छिपा रखा है। नादिर शाह ने ये सुनकर मोहम्मद शाह से कहा कि आइए दोस्ती की खातिर हम अपनी पगड़ियां आपस में बदल लें। इस तरह कोहिनूर नादिर शाह के हाथ में आया। जब उसने पहली बार कोहिनूर को देखा तो देखता ही रह गया। उसने इसका नाम कोहिनूर यानी रोशनी का पहाड़ रखा।
1747 में नादिर शाह का भी कत्ल हो गया और ये अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के हाथों में पहुंचा। 1830 में शुजा शाह, अफगानिस्तान का शासक, किसी तरह कोहिनूर के साथ बच निकला, लेकिन वो पंजाब पहुंचा और उसने महाराजा रणजीत सिंह को ये हीरा भेंट कर दिया। 1839 में रणजीत सिंह की भी मृत्यु हो गई। कड़ी सत्ता संघर्ष के बाद 1843 में 5 वर्षीय दलीप सिंह को पंजाब का राजा बनाया गया, लेकिन दूसरे एंग्लो सिख युद्ध में अंग्रेजों की जीत के बाद उनके साम्राज्य और कोहिनूर पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया। दलीप सिंह को उसकी मां से अलग करके एक अंग्रेज दंपति के साथ रहने के लिए फतेहगढ़ किले भेज दिया गया। लॉर्ड डलहौजी खुद कोहिनूर लेने लाहौर आए। उस समय उसका वजन था 190.3 कैरेट। लॉर्ड डलहौजी ने कोहिनूर को पानी के जहाज मीडिया से महारानी विक्टोरिया को भेजने का फैसला किया। उस जहाज को रास्ते में कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। कोहिनूर द स्टोरी ऑफ वर्ल्ड्स मोस्ट इनफेमस डायमंड की सहलेखिका अनीता आनंद बताती हैं कि जब कोहिनूर को जहाज पर चढ़ाया गया तो जहाज के चालकों को इसकी भनक भी नहीं पड़ने दी गई कि वो अपने साथ क्या ले जा रहे हैं। मीडिया नाम के इस जहाज के इंग्लैंड रवाना होने के 1-2 हफ्तों तक तो कोई समस्या नहीं आई, लेकिन फिर कुछ लोग बीमार हो गए और जहाज पर हैजा फैल गया। जहाज के कप्तान ने चालकों से कहा कि चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि मॉरिशस आने वाला है। वहां हमें दवाई और खाना मिलेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन जब जहाज मॉरिशस पहुंचने वाला था तो वहां के लोगों को जहाज पर बीमार लोगों के बारे में खबर पहुंच गई। उन्होंने धमकी दी कि अगर जहाज उनके तट के पास भी पहुंचा तो वो उसे तोप से उड़ा देंगे। चालक दल, जो हैजा फैलने से बहुत मुश्किल में आ गया था, यही मानता रहा कि वो किसी तरह इंग्लैंड पहुंच जाएं। रास्ते में उन्हें एक बहुत बड़े समुद्री तूफान का भी सामना करना पड़ा, जिसने करीब करीब जहाज को 2 हिस्सों में तोड़ दिया। जब वो इंग्लैंड पहुंचे तब जाकर उन्हें पता चला कि वो अपने साथ कोहिनूर ला रहे थे और शायद इसी वजह से उन्हें इतनी मुसीबतों का सामना करना पड़ा। जब कोहिनूर लंदन पहुंचा तो उसे क्रिस्टल पैलेस में ब्रिटेन की जनता के सामने प्रदर्शित किया गया। विलियम डॉलरेम्पल कहते हैं कि कोहिनूर को ब्रिटेन ले जाए जाने के 3 साल बाद इसकी वहां नुमाइश की गई। द टाइम्स ने लिखा कि लंदन में इससे पहले लोगों का इतना बड़ा जमावड़ा कभी नहीं देखा गया। प्रदर्शनी जब शुरू हुई तो लगातार बूंदाबांदी हो रही थी। जब लोग प्रदर्शनी के द्वार पर पहुंचे तो लोगों को अंदर घुसने के लिए घंटों लाइन लगानी पड़ी। ये हीरा पूरब में ब्रिटिश शासन की ताकत का प्रतीक बन गया था और ब्रिटेन की फौजी ताकत के बढ़ते असर को भी दिखाता था। इस बीच फतेहगढ़ किले में रह रहे महाराजा दलीप सिंह ने लंदन जाकर महारानी विक्टोरिया से मिलने की इच्छा प्रकट की। वहीं पर रानी भी उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। वहीं पर दलीप सिंह ने रानी विक्टोरिया के पास रखे कोहिनूर हीरे को उन्हें भेंट किया। अनीता आनंद बताती हैं, रानी विक्टोरिया को हमेशा बुरा लगता था कि उनकी हुकूमत ने एक बच्चे के साथ क्या किया था। वो दलीप सिंह को दिल से चाहती थी, इसलिए उन्हें उनके साथ किए गए व्यवहार पर दुख था। हालांकि कोहिनूर उनके पास 2 साल पहले पहुंच चुका था, लेकिन उन्होंने इसे सार्वजनिक तौर पर कभी नहीं पहना था। उन्हें लगता था कि अगर दलीप ने इससे देखा तो वो उनके बारे में क्या सोचेगा। उस जमाने में एक मशहूर चित्रकार हुआ करता था, फ्रांस जेवर विटरहाल्टर। रानी ने उनसे दलीप सिंह का एक चित्र बनाने के लिए कहा, जिसे वो अपने महल में लगाना चाहती थी। जब दलीप सिंह बकिंघम पैलेस के व्हाइट ड्राइंग रूम में मंच पर खड़े हुए अपना चित्र बनवा रहे थे, तो रानी ने एक सैनिक को बुलाकर एक बक्सा लाने के लिए कहा, जिसमें कोहिनूर रखा हुआ था। उन्होंने दलीप सिंह से कहा कि मैं आपको एक चीज दिखाना चाहती हूँ। दलीप सिंह ने कोहिनूर को देखते ही अपने हाथों में उठा लिया। उसे उन्होंने खिड़की के पास ले जाकर धूप में देखा। तब तक उस कोहिनूर की शक्ल बदल चुकी थी और उसे काटा जा चुका था। अब वो पहले वाला कोहिनूर नहीं रह गया था, जिसे दलीप सिंह उस समय पहना करते थे जब वो पंजाब के महाराजा हुआ करते थे।
थोड़ी देर तक कोहिनूर को देखते रहने के बाद दिलीप सिंह ने महारानी से कहा, योर मैजेस्टी, मेरे लिए ये बहुत सम्मान की बात है कि मैं ये हीरा आपको तोहफे में दे रहा हूँ। विक्टोरिया ने वो हीरा उनसे लिया और अपनी मृत्यु तक लगातार उसे पहने रखा। क्वीन विक्टोरिया के बाद उनके बेटे किंग एडवर्ड 7 ने कोहिनूर को अपने ताज में नहीं लगाया, लेकिन उनकी पत्नी क्वीन अलेक्जेंड्रा के ताज में कोहिनूर को जगह मिली। बाद में किंग जॉर्ज 5 की पत्नी क्वीन मैरी ने भी उसे अपने ताज के बीच में पहना। जब कोहिनूर हीरा इनके हाथ लगा तो धीरे धीरे इनका भी साम्राज्य सिकुड़ने लगा और जो इंग्लैंड पहले महाशक्ति हुआ करती थी वो अपने देश तक ही सिमट कर रह गई। आखिरकार ब्रिटिश राजघराने को इस हीरे के श्रापित होने की बात समझ में आई और उन्होंने ये निर्णय लिया कि इसे कोई पुरुष नहीं बल्कि महिला पहनेगी। लेकिन इसके बाद महारानी एलिजाबेथ द्वितीय ने कोहिनूर को अपने ताज में जगह नहीं दी। आजकल दुनिया का ये सबसे मशहूर हीरा टावर ऑफ लंदन के ज्वेल हाउस में रखा हुआ है।